सिपरी की भारतीय हथियारों पर बहुत बड़ी रिपोर्ट। पूरी दुनिया की उड़ी नींद। भारतीय जखीरे पर यह रिपोर्ट आने के बाद से शहबाज और जिनपिंग नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। भारत की दो हथियार कंपनियों ने पूरी दुनिया में मचा दिया है तहलका। आपको बताएंगे कि वो कौन सा देश है जो अकेले पूरी दुनिया में 40% से ज़्यादा हथियार बेच रहा है। हथियार बनाने में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सिपरी ने किया सबसे बड़ा खुलासा। एक स्पेशल लिस्ट में हथियार बनाने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत की तरक्की देखकर रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चीन सब हैरान। लेकिन हथियार बनाने के मामले में चीन की तरक्की से भारत को भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों, हथियार इंपोर्ट के मामले में भारत आज भी टॉप स्थान पर बना हुआ है। भारत पूरी दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है। हालांकि साल 2013 से 2017 और 2018 से 2022 के बीच भारत के हथियार इंपोर्ट में 11% की भारी कमी आई है, जबकि इसी दौरान कतर के हथियार इंपोर्ट में ज़बरदस्त 311% की वृद्धि हुई है। हथियार आयात करने के मामले में सऊदी अरब के बाद कतर तीसरे स्थान पर आता है। मोदी जी तो दोस्तों पहले ही बोल चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत पूरी दुनिया को हथियार बेचेगा। पहले भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में जाना जाता था, लेकिन दोस्तों 2014 के बाद से भारत ने करीब $5 अरब के हथियार पूरी दुनिया को बेचे हैं। स्टॉकहोम की थिंक टैंक सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब एक ऐसे देश के बदले कई देशों से हथियार खरीद रहा है, लेकिन दूसरे देशों से हथियार खरीदने की प्रोसेस बेहद मुश्किल होने के कारण भारत बेहद तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और अपने हथियार खुद भारत में ही बना रहा है। सिपरी ने कहा है कि साल 2018 से 2022 के बीच दुनिया के 5 सबसे बड़े वेपन्स इंपोर्टर में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। लेकिन अगर केवल साल 2022 की बात की जाए तो यूक्रेन हथियार इंपोर्ट करने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में महाघमासान जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका और सभी पश्चिमी देश इस जंग में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि उनके हथियार यूक्रेन जमकर खरीद रहा है। और यही दोस्तों पश्चिमी देशों की मंशा भी थी। उनको तो बस अपने फायदे और पैसे से मतलब है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण अमेरिका और यूरोप से उसे सैन्य सहायता लगातार मिल रही है। सिपरी ने कतर को लेकर कहा है कि इस देश ने पिछले 1 साल में अपने हथियारों की खरीद में वृद्धि की है। अब आइए दोस्तों जरा बात करते हैं किसने सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े वेपन एक्सपोर्टर में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। सिपरी ने कहा कि हथियार के एक्सपोर्ट में पिछले 30 सालों में अमेरिका और रूस का दबदबा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 से 2022 के दौरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की तरफ से इंपोर्ट में करीब 14% की वृद्धि हुई है। इसमें चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। अब आइए दोस्तों जरा बात करते हैं कि हथियार बनाने के मामले में इंडियन कंपनीज कहाँ ठहरती हैं। तो दोस्तों भारत की हथियार कंपनियों ने अपनी रैंकिंग में ज़बरदस्त सुधार और तरक्की की है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की टॉप 100 वेपन्स मैन्युफैक्चरर कंपनियों में HAL और BEL शामिल हैं। वहीं चीन की कंपनियों की चाल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पश्चिमी देशों को कड़ी टक्कर देते हुए टॉप 10 में से 4 चीनी कंपनियों ने जगह बनाई है। साल 2021 में अमेरिका की रक्षा कंपनियों ने करीब $300 बिलियन के हथियार बेचकर तहलका मचा दिया था। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकन कंट्रीज को हथियार बेचकर चीन ने करीब $110 बिलियन की कमाई की। इसी वजह से चीन लगातार दोस्तों अपने रक्षा बजट में इजाफा कर रहा है। चीन का रक्षा बजट आसमान तक पहुंच रहा है, ताकि वो आने वाले समय में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन जाए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ भारत के लिए भी चिंता वाली है,
क्योंकि भारत और चीन के बीच भी पिछले 2 साल से हालात ठीक नहीं हैं। चीन इस साल लगातार दूसरी बार अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता बना हुआ है। सिप्री ने कहा कि इस हथियारों की बिक्री के आंकड़े से स्पष्ट होता है कि चीन बहुत तेजी से अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन का टारगेट है कि वो हर तरीके के हथियार खुद ही बनाए और दोस्तों इसी वजह से वो लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की हथियार कंपनियों की बिक्री लगातार बहुत बढ़ रही है और बहुत जल्द चीन रूस और अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों चीन जो है वो चोरी के मामले में भी पीछे नहीं है। हम सब जानते हैं कि चीन की आदत रही है हर चीज़ को कॉपी करने की। चीन ने अमेरिका की ड्रोन तकनीक को चुराया, कॉपी करके उसे सस्ते में बेचा। यही कारण है कि चीनी ड्रोन के प्रति वैश्विक खरीदार जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। चीन के CH-4 और विंग लूंग 2 की लागत $1 मिलियन और $2 मिलियन के बीच होने के अनुमान हैं, जबकि अमेरिका के MQ-9 रीपर की लागत $16 मिलियन और प्रीडेटर की लागत $4 मिलियन है। सस्ती कीमत का मतलब है दोस्तों कि जो इंटरेस्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो बड़ी मात्रा में चीन के ड्रोन खरीद सकती हैं। लेकिन भारत दोस्तों अभी ड्रोन बनाने के मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन दोस्तों DRDO इस तरफ जल्दी काम कर रही है।